हेलो साथियों, विजयम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। और राजस्थान के दुर्गों में हम सबसे पहले करेंगे नागौर का दुर्ग। नागौर के दुर्ग, नागौर के किलों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। नागौर के किलों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागौर का किला। इसे नागाना दुर्ग, नागदुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग, क्योंकि नागौर का प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर। ठीक है, तो इस नाम से भी जाना जाता है। यह नागवंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंशीय शासक सोमेश्वर के सामंत कैमास, जिसका कैमास नाम था, उसने करवाया था। कैमास ने कब करवाया था? 1211 विक्रमी संवत में, या यूं कहिए कि 1155 ईस्वी में करवाया था। ठीक है। इस दुर्ग की एक विशेषता है साथियों, इसका निर्माण ऐसा करवाया गया है कि इस पर अगर दुश्मन गोले भी बरसाते हैं तो वो इसे बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से ही गुजर जाते हैं। ठीक है। इसको यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया 2007 में। ठीक है। अकबर महान जब नागौर दरबार का आयोजन करता है 1570 ईस्वी में नागौर में, तो नागौर में इस किले में ही करता है। और किसकी सहायता से करता है नागौर दरबार का आयोजन? जयपुर के शासक भारमल की सहायता से। ठीक है। यही नागौर दरबार में ही अधिकांश राजपूत शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और नागौर दरबार की याद में ही शुक्र तालाब का निर्माण भी अकबर ही करता है। शुक्र तालाब का निर्माण करता है नागौर किले में ही। ठीक है। नागौर किले से जुड़ी हुई एक कहानी है, मतिरे की राड़। 1644 ईस्वी में एक मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था। मतिरे की राड़। ठीक है। 1644 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ था? नागौर के राजा अमर सिंह और बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि कहा जाता है, एक कहानी है कि बीकानेर रियासत के सिलवा गांव में और नागौर रियासत के जाखड़िया गांव की सीमाएं लगती थी, और उस सीमा पर बीकानेर की साइड में एक मतिरे का पौधा उगा, और उसकी बेल फैलकर नागौर साम्राज्य में जाखड़िया गांव में आ गई, और उस पर तरबूज लग गया। तरबूज को राजस्थान में मतिरा कहते हैं। तो उस मतिरे पर आधिपत्य को लेकर वहाँ के गांव वासियों में झगड़ा शुरू हुआ, और वह झगड़ा बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध शुरू हो गया और हजारों सैनिक मारे गए। ठीक है। उस समय बीकानेर के शासक थे करण सिंह, और नागौर के शासक थे अमर सिंह। ठीक है। इसलिए इसे मतिरे की राड़ के नाम के युद्ध के नाम से फेमस है, मतिरे की राड़ के। और उन्हीं अमर सिंह जी की छतरी भी नागौर के किले में बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो ये शुक्र तालाब है, ये नागौर का महल है। इसी में अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था। ठीक है। ये देखो, ये पूरा इसका नागौर का किला है। चारों तरफ बाउंड्री है और बीच में ये किला बना हुआ है। ठीक है। ये नागौर का किला है। आगे हम देखेंगे कुचामन का किला। कुचामन का किला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुचामन के किले के बारे में कहते हैं कि यह जागीरदारों के किलों का सिरमौर है। कई बार पूछा जाता है जागीरदारों के किलों का सिरमौर कौन से दुर्ग या कौन से किले को कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा कुचामन का किला। ठीक है साथियों।
इसका निर्माण किसने करवाया था? मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। मेड़ता के थे ये मेड़तिया शासक, उन्होंने कुचामन का किले का निर्माण करवाया था। ये जागीरदार थे और जागीरदारों के किलों में का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामन के किले को। ये देखो इतना बड़ा और विशाल बना हुआ है कुचामन का किला, वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में भी काम में लिया जा रहा है। अब आगे हम देखेंगे मेड़ता का किला। इसका निर्माण इसे मालकोट या मेड़कपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। मालदेव कौन? राजा मालदेव, जो मारवाड़ के राजा थे ना, उन्होंने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो मेड़ता का किला। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे चूरू के किले, चूरू के दुर्ग। चूरू का दुर्ग मुख्यतः फेमस है स्वतंत्रता संग्राम के समय में। यहाँ पर चांदी के गोले बरसाए गए थे दुश्मनों पर, इसलिए यह फेमस है। चूरू का दुर्ग है चूरू का किला। इसका निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसी दुर्ग में ठाकुरों ने अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोलों का प्रयोग किया था। ठीक है, तोपों के माध्यम से चांदी के गोले दागे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो ये वही तोप है जिससे चांदी के गोले दागे गए थे। ये चूरू का किला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चूरू में ही बिनादेंसर का किला। इसका निर्माण 1757 ईस्वी में ठाकुर दुल्ले सिंह ने करवाया था। ये कौन था? ठाकुर दुल्ले सिंह बीकानेर के राजा गंगा सिंह के एक दीवान थे। उन्होंने बिनादेंसर का किले का निर्माण करवाया था 1757 ईस्वी में। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था ना, उससे 100 वर्ष पूर्व इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कोटा के दुर्ग। कोटा के दुर्ग, इसकी नींव जैत सिंह ने चंबल नदी के किनारे पर रखी थी। कोटा दुर्ग है, उसकी नींव किसने रखी थी? जैत सिंह जी ने चंबल नदी के किनारे पर रखी थी। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा है कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा दुर्ग का है। ठीक है, मतलब आगरा के किले के बाद में सबसे बड़ा परकोटा किसका है? कोटा दुर्ग का। और यहाँ की झाला हवेली प्रसिद्ध है। खंडेलवाला एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने यहाँ के लिए कहा है यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपने सानी नहीं रखते। ठीक है, जो झाला हवेली है उसके भित्ति चित्र है ना, वो इतने प्रसिद्ध हैं, इतने अच्छे हैं कि वो पूरे एशिया में उसके मुकाबले कोई दूसरा भित्ति चित्र वाली इमारत नहीं है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो कोटा दुर्ग है। उदयपुर के दुर्गों में सबसे इंपॉर्टेंट है सज्जनगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राणा सज्जन सिंह ने बांसदरा पहाड़ी पर करवाया था। इसे सज्जनगढ़ को क्या कहते हैं? उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है सज्जनगढ़ को। ये देखो सज्जनगढ़ है और ये बांसदरा पहाड़ी है। साथियों, इसकी हाइट सज्जनगढ़ पहाड़ी की हाइट, इसको सज्जनगढ़ पहाड़ी भी कहते हैं। ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अलवर के दुर्ग। अलवर के दुर्ग बाला किला। अलवर के दुर्गों में सबसे इंपॉर्टेंट है बाला किला। इसे बड़ा किला, अलवर का किला व बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? बड़ा किला, अलवर का किला और बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है।
इसका निर्माण किसने करवाया था? कोकिलदेव ने करवाया था। कोकिलदेव के पुत्र अलगुराय ने करवाया था। सॉरी, इसका निर्माण किसने करवाया था? कोकिलदेव के पुत्र अलगुराय ने करवाया था। ठीक है। हसन खां मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ पर जब खानवा का युद्ध चल रहा था तो बाबर एक रात के लिए रुके थे और अकबर ने भी अपने पुत्र जहांगीर को कुछ समय के लिए नज़रबंद भी रखा था बाला किला में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो बाला किला है, ये अलवर के पास में ही सरिस्का क्षेत्र में पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ से अलवर की पुलिस वायरलेस से अलवर पुलिस के लिए वायरलेस स्टेशन भी लगा हुआ है। नेक्स्ट है कांकड़वाड़ी का किला। इस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके रखा था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनमें औरंगजेब सबसे छोटा था, लेकिन यह ज़्यादा महत्वाकांक्षी और ज़्यादा साम्राज्यवादी नीतियों वाला था। इसने अपने सबसे बड़े भाई दारा सिको, जो कि शाहजहां की वृद्धावस्था में सेवा कर रहा था और उन्हीं के पास में था, तो उसको बंदी बना के कांकनवाड़ी किले में रखा था। ठीक है। ये देखो कांकनवाड़ी का किला ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे निमराना दुर्ग। निमराना दुर्ग भी अलवर में है। ये 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण 1464 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसे पंचमहल भी कहा जाता है क्योंकि ये 5 मंजिला इमारत है इसलिए। ठीक है। वर्तमान में यहाँ हेरिटेज होटल चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अजबगढ़। अजबगढ़ अलवर में स्थित है। इसका निर्माण जयपुर के शासक इसका निर्माण अजब सिंह ने करवाया था। कब? 1635 ईस्वी में। अजबगढ़ को इतिहास और पुरातत्व का खजाना भी कहा जाता है। इतिहास और पुरातत्व का खजाना कौन से किले को कहा जाता है? अजबगढ़ को। ठीक है। भानगढ़ व अजबगढ़ को, दोनों को मिलाकर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भानगढ़। भानगढ़ है खंडरों का नगर। इसे भानगढ़ को क्या कहते हैं? खंडरों का नगर कहते हैं। भूतवा किला भी कहते हैं। डरावने और भूतही किलों में या स्थानों में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है भानगढ़। ठीक है। यह दुर्ग सावण नदी के तट पर सरिस्का अभयारण्य में राजगढ़ तहसील में बना हुआ है। राजगढ़ तहसील कहाँ है? अलवर की राजगढ़ तहसील में। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के राजा भगवंत दास ने करवाया था 1573 ईस्वी में। आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 ईस्वी में करवाया था। 1573 ईस्वी में ही अकबर भी दिल्ली का शासक था। दिल्ली का बादशाह कौन था? अकबर। 1573 में अभी मैंने बताया था 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। किसके सहायता से? जयपुर के राजा भारमल की सहायता से। भारमल के बाद में कौन बना शासक आमेर का? भगवंत दास। ठीक है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित है भानगढ़। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो ये भानगढ़ है और यहाँ पर ये शिव मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग देखेंगे। चित्तौड़गढ़ के दुर्गों में सबसे इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ का किला। इसका निर्माण कहाँ करवाया गया? बेडच और मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। खिजराबाद कहते हैं। खिजराबाद का पड़ा नाम जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया था 1303 में। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, वाटर फोर्ट है, किलों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार
कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इतना विशाल और बड़ा बना हुआ है कि इसके बारे में कहा जाता है कि बाकी सब तो गढ़ैया हैं, गढ़ के नाम पर तो सब सिर्फ चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, यह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट गिरिदुर्ग है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्कृष्ट गिरिदुर्गों में माना जाता है। क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को भी इस पर फतेह करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, अकबर को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी सुदृढ़ बना हुआ है। फिर हम बात करेंगे, ये एक आवासीय किला है, इसमें वर्तमान में भी काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। यही एक ऐसा किला था जिसमें खेती भी की जाती थी। जब कभी भी बाह्य आक्रांता इसको घेर के बैठ जाते थे तब कई महीनों तक इसमें निवास करने वाले सैनिक और जनता बिना बाहर से भोजन सामग्री मंगवाए जीवित रह सकते थे। यहाँ अंदर काफ़ी झीलें भी हैं। गंभीरी और बेड़च नदी के मुहाने पर बना हुआ है ये। ठीक है, 620 मीटर ऊंची मेसा पठार के पहाड़ी पर इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था 8वीं सदी में। ठीक है, 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पर। फिर मध्यकाल में किसने करवाया था? कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, इसीलिए आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? कुंभा को। ये साथियों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड की एग्जाम्स में और आरपीएससी के एग्जाम्स में कि चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता किसे कहा जा सकता है? तो किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किले में 7 दरवाजे हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमानगढ़, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये 7 द्वार हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पहुंचने के लिए। ठीक है, इस दुर्ग का आकार कैसा है? कौन से दुर्ग का आकार व्हेल मछली जैसा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार व्हेल मछली जैसा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसमें खेती की जाती है? मैंने पहले भी बताया था, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिसमें खेती भी की जाती है। इस दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानी शासक सूबेदार ने किया था। इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। इस दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में कितने साके हुए हैं? 3 साके। साका होता है जौहर प्लस केसरिया। ठीक है, जौहर और केसरिया। जौहर करती थी राजा की रानियां और वहां की महिलाएं मिलकर। केसरिया कौन करते थे? राजा और उसके सैनिक मिलकर, जो युद्ध में केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध करने चले जाते थे। ठीक है, और वीरगति को प्राप्त करते थे। अब हम देखेंगे जौहर क्या होता है कि पहले जो पुरुष होते थे वो अपनी, या राजा और अन्य सैनिक होते थे, वो अपनी पत्नियों को और अपनी रानियों को जलाकर फिर केसरिया करने के लिए निकलते थे, ताकि अगर युद्ध भूमि में वे पराजित होते हैं, मारे जाते हैं, तो पीछे से उनकी महिलाएं आक्रांताओं के शोषण से सुरक्षित रहें और उनकी मान मर्यादा बची रहे। ठीक है, इसी प्रकार से आधुनिक काल में या प्राचीन काल में सती प्रथा भी थी, जिसमें बाय फोर्स एक महिला को, विधवा महिला को उसके पति के साथ में चिता में जलाया जाता था। ठीक है, अब हम देखते हैं 1568 ईस्वी में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया। उदयपुर पर आक्रमण किया, उस समय उदयपुर के शासक थे राणा उदय सिंह,
और राणा उदय सिंह को जब पता चला कि अकबर आक्रमण कर रहा है तो उदय सिंह जयमल और पत्ता को चित्तौड़गढ़ की कमान संभाला के और वहां से चले जाते हैं। अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय पाने के लिए जयमल और पत्ता का अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ता है और अंत में जयमल पत्ता वहां वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जयमल पत्ता की वीरता को देखते हुए अकबर उन जयमल पत्ता की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के द्वार पर लगाते हैं, ठीक है। और इन्हीं जयमल पत्ता की 2 मूर्तियां लगी हुई हैं बीकानेर के जूनागढ़ किले के ऊपर भी, के द्वार के ऊपर भी 2 मूर्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये जनरली ये प्रश्न पूछा जाता है कि जयमल पत्ता की मूर्तियां कौन से किले में लगी हुई हैं, कौन से किले के द्वार पर लगी हुई हैं, तो जूनागढ़ फोर्ट के बाहर और आगरा के किले के बाहर लगी हुई हैं, ठीक है। हम बात करेंगे अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुछ मंदिर बने हुए हैं जिनमें है कुंभ श्याम मंदिर प्रसिद्ध है, मीराबाई का मंदिर है, प्राचीन सूर्य मंदिर है जो वर्तमान में कालिका माता का मंदिर के नाम से फेमस है, तुलजा भवानी, ये तुलजा भवानी का मंदिर भी वहां पर है, तुलजा भवानी का मंदिर भी वहां पर है। तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी थी, आप सभी को पता होगा। माता मंदिर भी है, रैदास और कल्लाजी की छत्रियां हैं, कल्लाजी राठौड़ की भी छत्रियां हैं वहां पर। जयमल और पद्मिनी महल है, मोहर मगरी है, नवलखा महल है, मीराबाई की साधना इसलिए है, ठीक है। मोहर मगरी नवलखा महल, श्रृंगार चौरी भी है वहां पर, गोमुख कुंड है, भीम कुंड है, पद्मिनी जौहर कुंड है। साथियों चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी जौहर कुंड है। 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। जो राजस्थान के 7 किलों को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है उनमें से एक है चित्तौड़गढ़। 2018 में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर 12 रुपए की डाक टिकट भी जारी की गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यहाँ पर ये झीलें हैं, कुंड हैं, ये देखो कुंड है। कौन कौन सी नदी के किनारे पर? मुहाने पर है, बेड़च और गंभीर नदी के किनारे पर। ये विजय स्तंभ है, ये द्वार हैं, 7 दरवाजे हैं, पांडन पोल, हनुमानगढ़, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया था? 1540 ईस्वी में। ईस्वी में करवाया था, 1540 में नहीं, 1440 ईस्वी में राणा कुंभा ने ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। कब बनकर तैयार हुआ था? ये तैयार हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था 1447 ईस्वी में, ठीक है। विजय स्तंभ को किन किन नामों से जाना जाता है? कीर्ति स्तंभ के नाम से, विष्णु को समर्पित होने के, भगवान विष्णु को समर्पित है इसलिए विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। मूर्तियों का अजायबघर, इस पर अनेक मूर्तियां लगी हुई हैं इसलिए मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, ठीक है। विक्ट्री स्तंभ भी कहा जाता है, आदि नामों से ये जाना जाता है। इसका निर्माण कब करवाया? 1440 ईस्वी में कुंभा ने करवाया था। क्यों करवाया था? मालवा विजय के याद में। मालवा का उस समय शासक था मोहम्मद खिलजी फर्तम, जो कि मेवाड़ पर साम्राज्य स्थापित करना चाहता था अपना, तो उसे परास्त किया था महाराणा कुंभा ने। तो उस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 फीट इसकी ऊंचाई है, 157 सीढ़ियां हैं। ये कुछ परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड की एग्जाम्स में हुई, जैसे पटवारी की में हुई, इनमें कितनी सीढ़ियां हैं, कितनी फीट ऊंचाई है, ठीक है।
इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है कि उस समय भी सांप्रदायिक सौहार्द की स्थितियां थी। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी अच्छी इमारत, बेहतरीन इमारत बताया है। कुतुब मीनार से तुलना की है और उससे भी श्रेष्ठ बताया है इसको। यह राजस्थान, क्योंकि कुतुब मीनार पहले बन गई थी। कब बनी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी 1206-7 में, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ 1440-47 में। राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 में ही डाक टिकट जारी कर दी गई थी। कितने रुपए की? 1 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और वीर सावरकर के संगठन का भी प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। ये देखो 7 मंजिला इमारत है ये, 9 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला है कीर्ति स्तंभ। ये विजय स्तंभ है, 9 मंजिला इमारत है, तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है 9 बार। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसका निर्माण किसने करवाया था? एक जैन व्यापारी जीजा शाह थे, उन्होंने करवाया था, ठीक है। ये किसको समर्पित है? ये आदिनाथ जैन, जो जैन धर्म के आदिनाथ हैं, उनको समर्पित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? विजय स्तंभ की ऊंचाई थी 120 फुट, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है 75 फुट। यह कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। विजय स्तंभ कितना था? 9 मंजिला। इस पर जो प्रशस्ति लिखी हुई है, अभिलेख है, उसका निर्माता कौन है? अत्रि। और उसको लिखना शुरू किया था अत्रि ने, और समाप्त किसने किया? उनके पुत्र महेश भट्ट ने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ का किला, ये चित्तौड़गढ़ का किला है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। चंबल प्लस बामनी नदी, ठीक है। इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। राजस्थान के वेल्लोर के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? भैंसरोडगढ़। एकमात्र ऐसा किला है जिसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था, ठीक है। व्यापारी का नाम क्या था? जैन व्यापारी का नाम क्या था? भैंसा शाह। और रोड़ा नाम का चारण भी था जिसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ये देखो, ये भैंसरोडगढ़ है, ये जलदुर्ग की श्रेणी में, जलदुर्ग राजस्थान के प्रसिद्ध जलदुर्गों में से एक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? गागरोन का किला, जो आहू और काली सिंध के किनारे मुहाने पर है, उनके संगम पर बना हुआ है। और भैंसरोडगढ़ है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इस प्रकार ये आज हमने राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण किले किए, दुर्ग किए। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बचे हुए किलों के भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।